चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करेंगे और पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। TS अग्रवाल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, है ना। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर इसमें क्या रूल्स अप्लाई होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में रूल लिखवाया था। तो पहला जैसे बोल रहा है सैलरी ऑफ पार्टनर के बारे में बताइए। तो देखिए जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं होंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही एब्सेंट है, तो सैलरी क्या पार्टनर्स को मिलेगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सैलरी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, नॉट अलाउड, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आंसर आपको क्या लिखने हैं, 1 का ए, नॉट अलाउड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा? जब डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नॉट अलाउड रहेगा। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे भी आंसर लिखा हुआ है और मैंने भी अपने तरफ से ये आंसर जो है लिखते गए हैं, है ना। तो ये सब 1 मार्क्स के ये सब पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात विशेष आपको ध्यान रखने हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। तो देखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर 6% पर annum मिलते हैं। ये नियम है, ये आपको याद रखने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, तो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स जो है 6% पर annum यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कहने का कि मान लीजिए कि पार्टनर्स जो है एक तरह से, जो भी पार्टनर्स है, ए पार्टनर्स है, ये फर्म को क्या कर रही है, लोन दे रही है। जो पार्टनर्स है फर्म को लोन दे रहे हैं, है ना। तो जब पार्टनर्स फर्म को लोन देगा तो उस स्थिति में फर्म जो है पार्टनर्स को क्या करेगा, 6% पर annum इंटरेस्ट देगा। ठीक है, 6% पर annum क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बस शर्त यह है कि वो पार्टनर्स जब लोन देगा तब, किसे, फर्म को। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वो एक तरह से डीड हो या ना हो, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एक तरह से क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। फिर देखिए ई नंबर। तो ई नंबर में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑन ड्रॉइंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नहीं मिलने वाले हैं, नोट चार्ज। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ये लिखा गया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो पार्टनर के द्वारा क्या कोई लोन मिलेगा पार्टनर को, तो 6% पर annum बोला। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं कर जाएगा। मतलब पार्टनर्स अगर पैसा नहीं कमाता है हमसे, तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं किए जाएंगे। सेकंड बात, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया है, पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया है, तो वहाँ पर पार्टनर से कोई भी लोन का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक तरह से नोट चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या पार्टनर से चार्ज किए जाएंगे, तो आपको बोलने हैं नोट चार्ज। ये दोनों केस में नोट चार्ज हो गए, तो ये आपके क्लियर हो गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इनके पास पहले बात की पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। At the end of the first year of the business, they faced the following problems. तो इनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। पहला, महेश wants that interest on capital should be allowed to partners. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है महेश wants that interest on capital should be allowed to partners। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को मिलना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप डीड यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो आप बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो एक तरह से मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेंगे, तो आप बोल सकते हैं नॉट अलाउड और नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। ठीक है, तो एक तरह से देखिए बोल रहे हैं कि रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, पार्टनर जो है एक तरह से पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब डीड ही नहीं है तो वहाँ पर नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन, है ना। तो कह सकते हो आप नॉट अलाउड या फिर नॉट एक्सेप्टेड, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर देखिए थर्ड केस में, महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट, है ना, तो सुरेश को इंटरेस्ट पे करना चाहिए किस पर, लोन पर। ठीक है, तो क्या सुरेश जो है इंटरेस्ट पे करेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नॉट एक्सेप्टेड, है ना। हम जो है एक तरह से पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देगा, फर्म जो है पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देगा अगर फर्म ने लोन लिया होगा, लेकिन जब पार्टनर्स फर्म से लोन लेगा तो उस स्थिति में पार्टनर से कोई भी लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपको बोलना है नॉट एक्सेप्टेड या नॉट अलाउड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखिए डी नंबर, तो डी नंबर में क्या बोला गया है, डी में बोला गया महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल उन्होंने लगाया, डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल कंट्रीब्यूशन में है तो प्रॉफिट किसी हाल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो किस में होगा, इक्वली होगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। आप लोगों को लास्ट क्लास में ये मैंने बता दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो आज के क्लास में जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है आप लोग का फंडामेंटल का करा चुका हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और कोशिश किया जाएगा कि 5 भी हो जाए, है ना। थैंक यू।